लगा देता हूं। मैंने बोला हुआ ये था कि अगर आपके पास क्या आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए। अब जो रिक्वेस्ट आ रही है वो हमारे पास इस वाले राउट की वजह से आ रही है, और ये जो राउट है हमारे पास हमारे यूआरएल पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब जब ये वाला यूआरएल हमारे को देखने को मिल रहा है तो मैंने क्या बोला हुआ है कि इसी यूआरएल पे आप क्या कर दो, मेरा व्यू शो करवा दो। इसी यूआरएल पे क्या कर दो, मेरा व्यू शो करवा दो। तो नुकसान क्या होता, मेरे पास यूआरएल यही देखने को मिलता और मेरा व्यू बना हुआ था वो मेरे पास क्या हो जाता, चेंज हो जाता। और ये आप कभी भी किसी भी वेबसाइट में नहीं देखते कि भाई यूआरएल कुछ आ रहा है और डेटा कुछ शो हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने क्या करा, जब आपके पास आपका डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, डिलीट होने के बाद क्या करो, उसको क्या कर दो, रिडायरेक्ट कर दो। यानी कि भाई आपका जो यूआरएल आ रहा है ना उसको क्या करो, रिडायरेक्ट करो, चेंज करो। और चेंज करने के बाद कहां पर लेके जाओ, हमारे इस वाले राउट के पास, ताकि भाई हमारा जो यूआरएल लिखा आ रहा था स्लैश डिलीट आईडी, वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और चेंज होने के बाद क्या लिखा हुआ आएगा उसकी जगह पर हमारे पास, फेच टीचर। और फेच टीचर का जो यूआरएल है वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ऑल टीचर। ठीक है। इसी वजह से मैंने क्या करा कि यूआरएल को चेंज करवाने के लिए मैंने डायरेक्टली व्यू पास नहीं करा, बल्कि मैंने क्या करवाया है, अपने राउट को ही रिडायरेक्ट करवाया, ताकि भाई हमारा क्या हो जाए, राउट चेंज हो जाए। और राउट जब चेंज होगा तो व्यू मेरे पास अपने आप शो जाएगा। इतना सा फर्क है दोनों में ये। ठीक है। फिलहाल काम में ये कर रहा था कि जब मेरे पास मेरा डेटा डिलीट हो जाए, तो डिलीट होने के बाद यहां पर मेरे पास क्या जाएगी, मेरी एक सक्सेस की जाएगी। और उस सक्सेस की के अंदर मेरे पास क्या जाएगा, एक मैसेज भी जाएगा, और वो मैसेज क्या होगा, टीचर इज डिलीटेड। ठीक है। अच्छा। अब मैंने कुछ बच्चों को ये भी देखा काम करते हैं कि भाई वो करते क्या है, कि जब जब मैंने यहाँ पर सक्सेस का मैसेज बनाया ना भाई, देखिए हमारे पास यहाँ पर आईडा आईडी अपडेट भी हो रही है, फेच भी हो रही है, और इंसर्ट भी हो रही है। ठीक है, तीन काम हो रहे हैं। और तीनों के अंदर अगर आप चेक करें, मैंने क्या करा हुआ है, सक्सेस का व्यू यहाँ पर भी भेजा हुआ है मैंने, सक्सेस का व्यू मैंने यहाँ पर भी भेजा हुआ है। अब जब मैं डेटा अपडेट करूंगा ना, सक्सेस का मैं व्यू वहां पर भी भेजूंगा। अब पता है बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे कर ये रहे थे कि जब वो यहां पर व्यू भेज रहे थे ना भाई, मल्टीपल टाइम इसको उन्होंने कॉपी पेस्ट करा हुआ था। भाई मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करने की जरूरत क्या है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये हमारे पास हमारे ब्राउजर्स के सेशन है, कि जब हमारे पास हमारा सेशन आएगा, सेशन का नाम क्या होगा हमारे पास, सक्सेस। अभी जो सक्सेस का सेशन आ रहा है वो हमारे कंट्रोल के पास से आ रहा है। भाई ये जो हमारे पास सेशन बना हुआ ना, ये वन टाइम है, और ये हर किसी के लिए क्या करेगा, काम करेगा। क्यों, इसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, सक्सेस। और जो सक्सेस की है वो मैंने यहां पर भी पास करी हुई है। डेटा को अपडेट करूंगा तब भी पास करी हुई है मैंने, डेटा को इंसर्ट करूंगा मैंने तब भी पास करी हुई है। लेकिन जो उसकी वैल्यू है ना, हर दफा वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है। तो जो हमारे पास सेशन कॉल होगा उसी की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, वहां पर शो होगी। अब जैसे कि आप यहां पर आ जाए जरा, यहां पर आने के बाद जरा मैं अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर देखिए भाई मेरे पास क्या आ रहा है, मेरा एक टीचर आ रहा है। अगर मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूं, डिलीट के ऊपर, ठीक है, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो मैसेज आया वो क्या है हमारे पास, टीचर इज डिलीटेड वाला। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आके मैंने क्या करना है, किसी टीचर को ऐड करना है। देखें जैसे कि मैं यहां पर आया और यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है, अनीस रजा। ठीक है। टीचर की एज मैंने क्या बोल दी, 22। उसकी मैंने क्वालिफिकेशन क्या बोल दी, CS। और उसका जो कोर्स है वो क्या पढ़ा रहा है हमारे पास, फ्लिटर पढ़ा रहा है। जब मैंने इंसर्ट करा, इंसर्ट करने के बाद यहां पर देखिए जो हमारे पास मैसेज था वो वैसे का वैसे ही आया है, उसकी की वैसी की वैसे ही है, लेकिन जो हमारा मैसेज है बस वो क्या हो गया, हमारे पास चेंज हो चुका है। अभी जो हमारे पास टेबल खराब हो रहा है ना भाई, हम लोगों ने कंटेनर के अंदर कोई काम खराब करा हुआ है, उसी वजह से हमारे पास ये डेटा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है। इसको हम रिफ्रेश कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, अपना आप ये सेट होकर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा। अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो टीचर था वो हमारे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया, हमारे पास हमारा मैसेज भी शो हो गया है। आखिरी काम क्या करना है कि हमारा जो टीचर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। अच्छा। अब एडिट करने के लिए भाई क्या करा जाए, बताएं। एडिट करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। एडिट करने के लिए क्या करा जाए, पहले हमारे पास एडिट का एक पेज होना चाहिए जहां पर मेरे को फॉर्म शो होगा। अपडेट तो मैं बाद में करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर ये चेक करें कि मेरे पास जो रिसोर्स के अंदर व्यूज क्रिएट मैंने करके रखे हुए हैं, उन व्यूज के अंदर कोई एडिट टीचर नामक कोई पेज बना हुआ है क्या, नहीं, अभी तक मैंने नहीं बनाया। तो एक काम ये करते हैं कि भाई यहां पर मैं आता हूं अपने टर्मिनल के पास, और यहां पर आके मैं क्या करूंगा, अपनी एक कमांड रन करूंगा। अब जो कमांड है भाई, देखिए कमांड क्या होती है आपके पास, बताएं। PHP पार्टीशन में कोलन व्यू
और हमारा व्यू का नाम। अगर मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं क्या, एडिट टीचर, इससे क्या होगा, फाइल क्रिएट हो जाएगी। कहां पर क्रिएट हो जाएगी, हमारे व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर। ना वो टीचर में जाएगा, ना वो एडमिन में जाएगा, ना वो ऑथ में जाएगा, वो डायरेक्टली कहां पर जाएगा, व्यू में। अगर आपको ये बोलना है कि भाई मेरे पास ये जो पेज क्रिएट होगा वो किसी फोल्डर के अंदर होगा, तो आपने क्या करना पड़ेगा, पहले अपने उस वाले फोल्डर का यहां पर नाम बनाना पड़ेगा, एडमिन। अगर ये फोल्डर पहले से मौजूद है तो इसमें क्या हो जाएगी, फाइल क्रिएट हो जाएगी। और अगर ये फोल्डर बना हुआ ही नहीं है तो ये क्या काम करेगी, कमांड फोल्डर को बनाएगी भी और फोल्डर के अंदर फाइल को सेव भी करेगी। तो मैंने क्या बोल दिया है, एडमिन डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या कर दो, हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, किस नाम से, एडिट टीचर नाम के। ठीक है, एडिट टीचर नाम की मैंने क्या करवानी है, एक फाइल को वहां पर क्रिएट करवाना है, मैंने एंटर करना है। और एंटर करने के साथ ही यहाँ पर देखिए जो फाइल मेरी क्रिएट हुई है वो ना यूजर में क्रिएट हुई है, वो ना ऑथ में क्रिएट हुई है, वो कहां पर क्रिएट हुई है, हमारे उस फोल्डर के अंदर जहां पर उसको मैंने नाम प्रोवाइड करा हुआ था। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, मेरी फाइल आ गई। अब इस फाइल का कोई ना कोई यूआई भी तो होगी भाई हमारे पास। तो भाई यूआई बनी हुई रखी हुई है एड टीचर वाली, इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी करा मैंने, और एडिट टीचर वाले पेज में जाकर मैंने करना क्या है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। इतना काम हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या होगा, इस पेज को देखने के लिए एक राउट चाहिए होगा। आप लोगों ने इंसर्ट वाला राउट क्रिएट करा हुआ है, इसी को कॉपी करो, कंट्रोल सी। ठीक है, यहां पर लाके मैंने क्या कर देना उसको, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट टीचर, यहां पर आप क्या बोल दो, एडिट टीचर। वहां पर हमारे पास फंक्शन कौन सा कॉल होगा, एडिट वाला। राउट का नाम क्या होगा हमारे पास, एडिट टीचर का टी कैपिटल। भाई ये जो राउट ना, आप यहां पर कुछ भी पास कर दो बगैर स्पेस के, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ेगा, आपके कंट्रोलर को। कंट्रोलर का नाम सही होना चाहिए वरना रिक्वेस्ट जाएगी नहीं वहां पर। ठीक है, अच्छा, जब टीचर डिलीट हो रहा था मैंने क्या करी हुई थी, आईडी को सेंड करा हुआ था। अब जब टीचर अपडेट होगा तो भी तो मुझे आईडी चाहिए होगी ना भाई। तो मैं क्या करूंगा, स्लेश और कोटेशन के अंदर मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर आकर आईडी को यहाँ पर एक पैरामीटर असाइन कर देना है। और इस वाले राउट को मैंने क्या करना है, कॉल करना है कहां पर, जब हमारे पास हमारा टीचर क्या होगा, एडिट होगा। तो वो जो एडिट हो रहा है वो हमारे पास हमारे टीचर वाले व्यू से हो रहा है। ठीक है, आप इसके एक्शन में जाओ और यहां पर आके आपने करना क्या होगा, ब्रैकेट्स के अंदर अपने राउट नाम की क्लास को कॉल करेंगे। और राउट के अंदर आप क्या कर दोगे, अपने राउट का एक नाम असाइन कर दोगे, और उस राउट के साथ आप क्या कर दोगे, डॉलर, एक वेरिएबल है हमारे पास टेक, उस पर कैसे क्या जाएगी, हमारी आईडी जाएगी। अभी जो आईडी जाएगी वो कहां पर जाएगी, हमारे इस वाले राउट के पास। और जो ये राउट है वो क्या करेगा, हमारी रिक्वेस्ट को लेके जाएगा हमारे कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के अंदर आ जाए और यहां पर आके आपने करना क्या होगा, अपना एक फंक्शन क्रिएट करवाना होगा। ठीक है, और फंक्शन का नाम यहां पर क्या होगा हमारे पास, एडिट। एडिट के अंदर मेरे पास क्या रिसीव होगी, मेरी आईडी। और उसी आईडी को हम क्या करेंगे, अपने मॉडल के जरिए फाइंड करवाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आके मैंने करना क्या है, डॉलर डेटा नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाना है। और इस वेरिएबल के अंदर मुझे क्या करना है, अपना जो टीचर नाम का हमारे पास क्या है, हमारा मॉडल है, उसको मैं कॉल करूंगा। उस मॉडल के अंदर मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड करना किसको है, उसी आईडी को फाइंड कर दो जो कि मेरे पास हमारे बटन के क्लिक के ऊपर आ रही है। और जो भी मेरे पास वहां पर डेटा फाइंड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिटर्न हो जाएगा डॉलर डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इतना काम हो गया। चेक करते हैं, जरा अपने पेज को रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर देखिएगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, मोहम्मद फरहान, मेरे पास जो कंट्रोलर डेटा रिटर्न कर रहा है डेटाबेस से ढूंढने के बाद, वो उसी बंदे का रिटर्न कर रहा है जो कि मैंने क्या करा हुआ है, फाइंड करवाया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर आके क्या करता हूं, इस पर क्लिक करता हूं अनीस के ऊपर, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो डेटा आएगा वो किसका आएगा, अनीस का ही आएगा, क्योंकि मैंने क्या करा हुआ है, उसकी आईडी से उसको फाइंड करा हुआ है। अब जब मेरे पास डेटा फाइंड हो जाता है, अगला काम क्या करना होता है, उसको अपडेट। लेकिन अपडेट करने के लिए मुझे ये जो डेटा है कहां पर लेके जाना पड़ेगा, हमारे उस फॉर्म पे जहां पर ये एडिट होगा। अभी तो मैंने करा क्या, इसको फाइंड करा है ना भाई, ढूंढा है। इसको मुझे क्या करना है, पहले एडिट करना है। एज मेरे को 25 करनी थी, क्वालिफिकेशन मेरे को चेंज करनी थी। ठीक है, तो ये काम करवाने के लिए आप क्या करोगे, जो आप रिटर्न करवा रहे हो ना, डायरेक्ट रिटर्न नहीं करवाओगे, बल्कि अब आपने क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। और रिटर्न हम क्या करेंगे, अपना एक व्यू, क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हमारा एक अदर व्यू। और उस व्यू का हमारे पास क्या है, एक नाम बनाओ। नाम क्या है व्यू का हमारे,
एडमिन के अंदर डॉट क्या है हमारे पास, एडिट टीचर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, हमारा व्यू ओपन होगा। याद रखिएगा मैंने क्या लिखा हुआ है, व्यू। और आपको मैंने बात बताई थी कि अगर मैं व्यू लगा रहा हूं तो व्यू से हमारा नुकसान क्या होता है, ये जो हमारे पास यूआरएल है ना भाई, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, सिर्फ हमारा क्या शो होगा, पेज शो होगा। देखते हैं क्या ये काम हो रहा है, रिफ्रेश करें जरा। अच्छा, अब वो क्या बोल रहे हैं, अनडिफाइंड वेरिएबल कोर्स। क्यों? क्योंकि भाई आपने क्या करा हुआ है, डेटा को कॉपी करा था, और कॉपी के अंदर यहां पर आपने क्या चलाया हुआ है, लूप चलाया हुआ है कि भाई हमारे पास क्या आ रहा है, कोर्स नाम का एक डेटा आ रहा है। नहीं भाई, ये वेरिएबल अभी तक मैंने भेजा ही नहीं है। तो फिलहाल एक काम ही करता हूं कि इस वाला जो ये फोर इच का लूप है ना भाई, इसको मैं फिलहाल के लिए कंट्रोल एक्स से कट कर रहा हूं। ठीक है, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। यहां पर देखिएगा हमारे पास जो यूआरएल ना अभी भी देखें वो वैसे का वैसे ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने वहां पर बोला हुआ है व्यू क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो भाई जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी वो इस वाले यूआरएल की वजह से आई थी, लेकिन मैंने क्या बोला हुआ है, आप व्यू शो करवा दो। अगर आप चाहते हैं भाई मेरे पास ये वाला यूआरएल शो ना हो ना, आपने उस सूरत में क्या करना है, अपने इस पेज को देखने के लिए एक क्या करोगे, राउट क्रिएट करोगे, ताकि आपको ये वाला राउट देखने को ना मिले। ठीक है, चले। मसला क्या है, मसला ये है जिस डेटा को अपडेट करना है मैंने, वो डेटा मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ना। ठीक है, तो वो डेटा यहाँ पर लिखा हुआ आने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा भाई, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने डेटा डेटाबेस से ढूंढा है ना, उसको मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो भाई अगेन आप क्या करें, अपने कंट्रोलर के अंदर जरा आ जाएं, और कंट्रोलर में आने के बाद यहां पर आपने क्या करा हुआ है, डेटा को रिसीव करा हुआ है अपने एक वेरिएबल के अंदर। इसी वेरिएबल को आप क्या करोगे, यहां पर लगाओगे कोमा, और कॉम्पैक्ट करके मैंने क्या करवा दिया, इसको अपने वहां पर भिजवा दिया है। और हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या है, डेटा। ठीक है, इसी को हमने क्या करा है, अपने व्यू के पास भेजा है। और जब ये हमारे पास व्यू के पास जाएगा, तो वो जो डेटा मेरे पास रिसीव होगा वो हमारे इनपुट की फील्ड्स के अंदर होगा। जैसे कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या बना हुआ है, हमारी एक इनपुट बनी हुई है ना भाई, इसी इनपुट के अंदर मेरे पास क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है किस नाम से, वैल्यू नाम का। और वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या बोल दोगे भाई, डॉलर। हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है कंट्रोलर के पास से, उसके अंदर से आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा। क्या कॉलम है वो हमारे पास, नेम नाम का। ठीक है, इसी को आप क्या करो, नीचे लेकर आ जाओ। नीचे कहां पर लेकर आ जाओ, हमारी एज के पास। ठीक है, यहां पर आगे अगेन मैं क्या बोल दूंगा, वैल्यू। और वैल्यू के अंदर मैंने क्या बोल देना भाई, हमारे पास क्या है, डॉलर। एक वेरिएबल आ रहा है हमारे कंट्रोलर के पास से, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा एज नाम का। ठीक है, चेक करते हैं क्या ये दोनों की दोनों चीजें मेरे पास मिल गई हैं यहाँ पर। देखिए अनीस राजा लिखा हुआ आ गया, हमारे पास क्या लिखी हुई आ गई, उसकी एज लिखी हुई आ गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। जो हमारा कोर्स होगा, यहाँ पर हमारे पास कोर्स नहीं आ रहा। भाई जब हमारे पास क्वालिफिकेशन आ रही है तो कोर्स भी आना चाहिए था ना। वजह क्या है, क्वालिफिकेशन हमारी स्टैटिक है, जबकि जो कोर्स है हमारा वो डायनेमिक है। स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस क्या होता है, स्टैटिक हमारे पास कोडिंग से आता है, और डायनेमिक हमारे सर्वर से आता है। ठीक है, जो हमारे पास कोर्स आ रहे थे वो हमारे सर्वर से रिस्पॉन्स करके आ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक भी कोर्स नहीं आ रहा। वजह क्या है, मैंने अपने डेटाबेस से कोर्स को मंगवाया ही नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, अपने अगेन कंट्रोलर के पास आ जाओ, और यहां पर आके आप क्या करोगे, एक और वेरिएबल बना दो। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या होगा, COURS, कोर्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, मेरे वेरिएबल का नाम होगा। और ये जो कोर्स मुझे मिलेगा वो कहां से मिलेगा, ये बताएं। कोर्स वाले मॉडल से मिलेगा मेरे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना वो जो कोर्स वाला मॉडल है ना भाई, उसको मुझे पहले क्या करना है, यहाँ पर कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे मॉडल का नाम आ जाएगा। जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि भाई आपका जो मॉडल है वो ऊपर ऊपर टॉप पे ऐड हो चुका है, तब तक आपके पास मॉडल का डेटा ना तो आएगा, ना मॉडल में आप डेटा भेज सकते। ठीक है, चलें। जब मेरे पास मेरा मॉडल आ गया है तो भाई मुझे अगला काम क्या करना होगा, उसके अंदर से क्या करूंगा मैं, ऑल कर दूंगा। जितने भी मेरे पास वहां पर कॉलम से क्या कर लो, सारे के सारे कॉलम को लेकर आ जाओ। और वो जो कॉलम मेरे पास आएंगे वो मेरे पास इस वाले वेरिएबल में आएंगे, और इसी वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, कोमा लगाकर यहां पर अपने व्यू के पास भेज दूंगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब जो आपके पास व्यू बना हुआ है ना भाई, जरा उसके अंदर आ जाए, और जहां पर मैंने कंट्रोल एक्स से कट करा था अपना क्या, लूप, उसी को मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर अगेन पेस्ट कर दूंगा। और जब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा,
तो यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारे क्या आ गए, कोर्स आ गए। अच्छा, ये गलत जगह पे आ गए। एक मिनट रुकिएगा भाई, मैंने जरा सेलेक्ट, अच्छा, अच्छा भाई मैंने गलत जगह पर उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट नहीं होगा, कंट्रोल एक्स से जरा इसको कट करें। आपका जो ऑप्शन है ना भाई, वो ये वाला ऑप्शन था। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। अपने पेज को एक दफा रिफ्रेश करिएगा। अब रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिएगा भाई वो क्या बोल रहा है, एंड इफ अच्छा 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 अच्छा। भाई यहाँ पर देखिए, मेरे को जो वहां से कट करना था, मैंने सिर्फ और सिर्फ फोर ईच को कट करना था। ठीक है, आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। और कट करने के बाद आपका जो वो फोर ईच का लूप है ना भाई, वो आपके कोर्स वाले सेक्शन के अंदर चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने काम करा, इसको पेज को रिफ्रेश करें, आपके पास किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं आने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो अलग से आ रही है। मेरी जो कोर्स की चीजें हैं वो मेरे पास यहाँ पर नहीं आ रही, क्यों भाई? भाई क्या हो गया, अभी तो बेंट पेस्ट नहीं करा मैंने, अभी तो करा था। अच्छा भाई, इसको कंट्रोल सी से मैंने यहाँ पर कॉपी करा है, यहाँ से क्या कर दिया मैंने, कट करा है। और कट करने के बाद यहाँ पर लाके क्या करूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। ठीक है, अब सही है। चले, देखिए भाई मेरे पास क्या आ गया, मेरे सारे के सारे यहाँ पर कोड्स भी आ गए। एक काम करना है, ये काम मैं नहीं कर रहा, ये काम आप लोगों ने करके लाना है, कि मेरे पास जो क्वालिफिकेशन वहां पर सिलेक्ट थी ना, यहाँ पर वो सिलेक्ट होकर आ जाए अपने आप। और जो मैंने वहां पर कोर्स सिलेक्ट करा हुआ था, वो कोर्स मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाए, सिलेक्टेड होकर आ जाए। ये काम मैंने आपको पीएचपी में करवाया था, लारावेल में ये काम आपने खुद करना है। ठीक है, सारे काम मैं करके नहीं दूंगा। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए भाई मेरे पास नाम लिखा हुआ आ रहा है ना। ठीक है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या होनी चाहिए थी, सिलेक्टेड होनी चाहिए थी। मेरा जो कोर्स था वो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए था, हमारे पास सिलेक्टेड होना चाहिए था। सिंपल, आपके पास क्या लगती है, इफ की कंडीशन लगती है। इफ चेक करो, डेटाबेस से जो हमारे पास डेटा आ रहा है, अगर वो हमारे पास इस वाली वैल्यू से मैच हो जाता है, क्या कर दो, सिलेक्टेड कर दो, इतना ना काम है। ठीक है ना, ये आपने खुद से करके लाना है। चले, मसला ये कि यहाँ पर लिखा हुआ रहा है इंसर्ट टीचर, जबकि जो पेज हमारे पास ओपन है ये कौन सा वाला है, एडिट वाला पेज है ये। तो यहाँ पर आके इसको जरा चेंज करो, ऊपर आ जाओ, इंसर्ट टीचर लिखा हुआ है ना यहाँ पर। यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे, एडिट टीचर। हमारे पास बटन पे क्लिक होगा, क्लिक होने पे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर जाएगी भाई, राउट। तो राउट तो बना हुआ नहीं है, यहाँ पर आ जाओ, एक राउट को क्या करो, क्रिएट करो। ठीक है भाई, राउट का नाम क्या होगा, अच्छा राउट को आईडी भेजनी है, नहीं, बता दो। यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, एडिट, अब की तरफ हमारे पास क्या होगा, वो अपडेट होगा। ठीक है, अपडेट होने पे हमारे पास जो फंक्शन कॉल होगा वो कौन सा वाला होगा, अपडेट। और हमारे राउट का नाम क्या रख दूंगा मैं, अपडेट टीचर। ठीक है, तो कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद, हाँ वो भी करता हूँ ना। यहाँ पे देखिए भाई हमने क्या करा हुआ है, राउट का नाम चेंज करना है, कंट्रोल वी। यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है, मेथड को पोस्ट करा हुआ है। और जब हमने अपना राउट कॉल करा हुआ है, हमने क्या बोला हुआ है भाई, क्या करो, गेट करो। आप यहाँ पे गेट थोड़ी करोगे, क्या करोगे, पोस्ट करोगे। ठीक है, चले, यहाँ पर काम हुआ हमारा। अब जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, बना हुआ ही नहीं है। अपने जरा कंट्रोलर के अंदर आ जाओ और अपने इस वाले फंक्शन को बना लो। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, हमारा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या होगा हमारे पास, अपडेट। चलें, अब क्या करना है, बताएं। अपडेट बना हुआ है भाई, मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर अपडेट कर दूं, डेटा अपडेट होगा हमारा। अगर मैं यहाँ पर डेटा अपडेट करवा भी दूं, डेटा अपडेट होगा हमारा, हो तो जाएगा, मंगवाए हुए तो है, फॉर्म से हमारे पास डेटा आ जाएगा, अपडेट भी कर लूंगा मैं। नुकसान क्या होगा, नुकसान क्या होगा,
डेटा जो अपडेट करना है वो तो मैंने बताया ही नहीं। डेटाबेस में जितने भी टीचर्स होंगे ना, सबका डेटा एक जैसा हो जाए, नुकसान ही हो। तो आपने बोला कि सर राउट के ऊपर आईडी को कॉल मत करें। क्यों नहीं करें भाई? जब आईडी ही नहीं होगी तो डेटा अपडेट करूंगा कौन सा मैं? जिस डेटा को अपडेट करना है उसकी मेरे पास आईडी होनी चाहिए ना भाई। तो भाई यहां पर आके ये बात आपकी बिल्कुल गलत है कि भाई आप यहां पर आईडी को कॉल ना करो। आईडी होगी तभी तो उसको मैं अपडेट करूंगा भाई। ठीक है ना? चले। अब आईडी को भेजना कैसे, वो तो बताएं मेरे को। आपने क्या बोला कि क्या करो, बटन के क्लिक ऊपर क्या करो, राउट कॉल करो। तो भाई आप यहां पे क्या कर सकते हो, कॉमा डालकर अपना एक पैरामीटर भेज दो। पैरामीटर कौन सा वाला होगा हमारे पास? डॉलर डेटा नाम का जो हमारे पास वेरिएबल हमारे कंट्रोलर के पास से आ रहा है, उसमें मेरे पास आईडी भी तो आ रही होगी। ठीक है, ये आपने क्या करा, अपनी आईडी को कॉल करा। अब ये जो आईडी आएगी वो कहां पर जाएगी, हमारे पास इस वाले राउट के ऊपर आएगी। और ये राउट क्या करेगा, हमारे को इस वाले फंक्शन के अंदर लेके जाएगा। और इस फंक्शन के अंदर अगर आप जाओ तो फंक्शन के अंदर मुझे क्या करनी पड़ेगी, पहले उस आईडी को रिसीव करना पड़ेगा। और जब मेरे पास आईडी रिसीव हो जाएगी, फिर इसी आईडी को हमने क्या करना है, इसी आईडी का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है। ये काम करा हुआ है ना पहले भी हम लोगों ने। चलें उसी जगह पर आ जाते हैं भाई। कहां पर करा था ये काम हम लोगों ने? कोर्स के साथ करा था हमने ये काम। हमने करा क्या था पहले? पहले हमने क्या करा था, कोर्स को फाइंड करा। आईडी को हमने क्या करा, रिसीव करा। कोर्स को फाइंड करा। फिर उसी को हमने क्या करवा दिया, अपडेट करवा दिया। तो भाई यही काम तो हमें करना है फिलहाल। तो ये काम ये करो, इसको कॉपी करो। ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपने टीचर वाले कंट्रोलर के अंदर आना है और फंक्शन के अंदर आकर उसको पेस्ट कर दो। यहां पर हमारे को जो ढूंढना है वो क्या ढूंढना है, टीचर। ठीक है। टीचर को क्या करो, ढूंढो। कहां से ढूंढोगे, हमारी इस वाली आईडी की वजह से। उसको टीचर मिलेगा। और टीचर मिलने के बाद वो कहां पर जाएगा, हमारे टेक नाम के वेरिएबल में। ठीक है। अच्छा, अब जो डेटा अपडेट करना है, कहाँ कहाँ जाना था? है? छोटे बच्चे हो तुम क्या? काम पे जाना। जाओ, अटेंडेंस लाके जाना। लगा नहीं दो नहीं लगा। भाई इसकी अटेंडेंस कोई भी नहीं लगाना। अच्छा भाई मुझे बताएं, जो डेटा अपडेट करना है वो मुझे मिल तो जाएगा, लेकिन अपडेट करने वाली जो वैल्यूज हैं वो कहां से मिलेगी? जो डेटाबेस में जाकर अपडेट करेंगे उस डेटा को, वो वैल्यू कहां से मिलेंगी? इनपुट से मिलेंगी ना वो वैल्यू। अब इनपुट की वैल्यू को यहां पर कैसे लेकर आऊं? इनपुट से जो फॉर्म सबमिट हो रहा है, फॉर्म के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है, वो डेटा यहां तक कैसे पहुंचेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। रिक्वेस्ट नाम की क्लास से पहुंचेगा। ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आके सबसे पहले कॉल करूंगा। हमारे पास हमारी एक क्लास बनी हुई है, किस नाम से, रिक्वेस्ट नाम की। उसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, रिक्वेस्ट आएगी। और जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ना, उसको मैं करूंगा अपने एक वेरिएबल में रिसीव करूंगा। ठीक है। अब जब वो वेरिएबल में रिसीव हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है, उसको अपडेट करवाना है। कैसे करवाना है, मैं बोल दूंगा। डॉलर टेक नाम का जो वेरिएबल है ना भाई, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा। कौन सा कॉलम मिलेगा, नेम नाम का। ये जो नेम नाम का कॉलम है, ये हमारी डेटाबेस वाला कॉलम है। ठीक है। ये कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से जो हमारे पास इनपुट वाला नेम आ रहा है। ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर से जो मेरे पास क्या आ रहा है, हमारा इनपुट वाला नेम आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है। ये काम होगा हमारा, ऐसे ही होगा। बताएं भाई, फिर कैसे होगा? हाँ ठीक है। अब क्या करूं? मुझे बताओ, जो डेटा डेटाबेस में भेजते हैं वो तुम उसको दोगे कहां से? वो मुझे मिल कहां पर रहा है, रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल में आ रहा है वो डेटा। अब रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर वो डेटा मेरे को मिलेगा कैसे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, लिखा हुआ सही है मैंने। एरो क्यों लगाया है मैंने? भाई कोई सिंगल वैल्यू थोड़ी है, हमारे पास कंप्लीट एरे आ रहा है। ठीक है। तो यहां पर एरो ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या बोलना है, रिक्वेस्ट के अंदर जो आपको नेम नाम की मिलेगी ना, उसको उठा लो। और उठा के क्या कर दो, हमारे डेटाबेस वाले नेम के बराबर कर दो। याद रखिएगा, ये जो मेरे पास नेम लिखा हुआ है, ये हमारे इनपुट का नाम। आप अगर अपने इनपुट वाले फॉर्म में आ जाओ, तो यहां पर देखिएगा, आपने जो अपने इनपुट को एक एट्रीब्यूट पास करा हुआ है, उसका आपने नाम क्या प्रोवाइड करा हुआ है, नेम।
ठीक है। और जो हमारे पास यहां पर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है नेम, ये हमारे डेटाबेस वाला है कॉलम का नाम। ठीक है। इन चीजों का बस ख्याल रखिएगा। यहां पर लाके मैंने क्या कर दिया भाई, अपने जो डेटाबेस का अगला कॉलम था वो हमारे पास उसका नाम क्या रखा हुआ है, एज। ठीक है। और इनपुट में हमने नाम क्या दिया हुआ है, एज नाम दिया हुआ है। डेटाबेस के कॉलम का नाम स्ट्रिंग वेरिएबल। नहीं, काम नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल के तौर पर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, और वेरिएबल कभी भी स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, हमारे पास हमारी डेटाबेस के अगले कॉलम का नाम क्या है, ऊपर से उठा लो भाई। ये आपने करा हुआ है ना, इसी को उठाओ, नीचे लेकर आ जाओ। ठीक है। यहां पर लाके आपने क्या कर देना, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल से आ रहा है, ऐसे ही है। ठीक है। और जो हमारे पास डेटा रिसीव होगा वो कहां पर होगा, हमारे टेक नाम के वेरिएबल के अंदर होगा। हो गया काम हमारा। ठीक है। लेकिन डेटा अपडेट नहीं होगा। डेटा अपडेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मिस मुनीबा के स्टूडेंट बताएंगे आज। जवाद, अरसलान, अब्दुल्ला, डेटा अपडेट नहीं होगा यहां पर। क्यों नहीं होगा, मैं ये कमांड चला दूं, डेटा अपडेट नहीं होने वाला। वजह क्या है अपडेट ना होने की, जी। इसको हमने रिसीव करा है, भेजा भी है। जब तक मैं यहां पर अपना सेव नाम का मेथड नहीं चला लेता, डेटा अपडेट नहीं होगा, डेटाबेस में सेव नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर आके मुझे ये भी बोलना पड़ेगा भाई, डॉलर टेक नाम का हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, आपने जो ऊपर अपना ऑब्जेक्ट बनाकर रखा हुआ है, उसको आपने क्या करना है, सेव भी करना है। जब तक आप ये वाली लाइन नहीं लिख देते डेटाबेस पर, डेटा सेव नहीं होने वाला। चला तो जाएगा लेकिन सेव नहीं करेगा वो। ठीक है। अब जब मेरे पास डेटा सेव हो जाए, फिर आपने करना क्या है, ऊपर आ जाओ। ये करा हुआ है आपने काम, इफ और एल्स वाला, इसी को कॉपी करो, नीचे लेकर आ जाओ। और नीचे लाने के बाद आपने करना क्या है, अपने फंक्शन के अंदर आकर उसको कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। यहां पर अब आपने क्या करना है, अपना नाम चेंज करना है टेक। कि अगर हमारे पास टेक नाम का वेरिएबल क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, तो क्या कर दो, मेरे को रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो हमारे इस वाले राउट के ऊपर। और वहां पर जो हमारे पास की बनेगी उसका नाम क्या होगा हमारे पास, सक्सेस। और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या लिखी हुई आएगी हमारे पास, अपडेटेड। ठीक है। बस इतना सा काम है हमारा। चेक करेंगे इसको जरा, अपने साथ जितने भी टीचर्स है ना भाई, पहले उनके पास जाओ। यहां पर देखिए भाई, मैं चाह रहा हूं जो हमारे पास अनीस टीचर है ना भाई, इसकी एज भी क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी हमारे पास क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। करना क्या है, इस पे मैंने पहले क्लिक करना है। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड टोकन। हम्म। बटन के क्लिक के ऊपर मैंने कोई टोकन पास नहीं करा। क्यों नहीं करा भाई, अभी तो काम हो रहा था। अच्छा, डबल डबल करा हुआ है मैंने। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा भाई, मैंने गलती क्या कहते हैं, वहां पर गलती से जो ना अपना दोबारा से कर्ली ब्रैकेट लगा दिए थे। ठीक है, जिसकी वजह से मसला आ गया था। अच्छा भाई, करना क्या है, जब मेरे पास इस वाले बटन के ऊपर क्लिक होगा, क्लिक होने पे क्या होगा, हमारे पास हमारा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। और उस फॉर्म के अंदर से जो मेरे पास एज लिखी हुई है ना भाई, उसको मुझे क्या करना है, 30 करना है। और मेरी जो क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, उसकी क्वालिफिकेशन को मैंने क्या करना है, डिजाइनर करना है। और जब मैंने, अच्छा ये मैंने अपडेट करना था, यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है अभी भी। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेंगे बाद में। जब इसमें मैं क्लिक करूंगा, अच्छा वो क्या बोल रहा है, कोर्स अंडर स्कोर आईडी नाम का कोई भी हमारे पास कॉलम नहीं मिल रहा हमारी डेटाबेस के अंदर, अनडिफाइंड कॉलम। क्यों भाई, ऐसी क्या वजह आ गई, चेक करें। वो बोल रहे हैं कि भाई आप क्या बोल रहे हो कि डेटाबेस में आपके पास क्या होगा, ये वाला कॉलम होगा जो कि मौजूद ही नहीं है। वो ये बोल रहा है। चेक करें अगर अपने डेटाबेस को खोलकर, क्या ये कॉलम है नहीं वहां पर, है क्या था। ज्यादा मुझे याद पड़ रहा है यार, यही है, जब डेटा इसी से इंसर्ट हुआ है तो अपडेट भी लाजमी बात है यहीं से होगा। टीचर्स कोर्स अंडर स्कोर आईडी। ठीक है।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, course_id, ये भी ठीक है। फिर क्या मसला आ गया? अच्छा, सही है। भाई यहाँ पे देखिएगा, वो बोल रहा है कि आपके पास जो डेटाबेस में कॉलम बना हुआ है ना कोर्स आईडी वाला, वो आप खाली नहीं छोड़ सकते। जबकि हो क्या रहा है, उसको हमारी क्वालिफिकेशन मिल रही है डिजाइनर, जो हमारे पास जो कोर्स आ रहा है ना भाई, कोर्स क्या आ रहा है, खाली आ रहा है। यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर से जो हमने कोर्स को रिसीव करा हुआ है ना, वो हमने गलत तरीके से करा हुआ है। मसला क्या है हमारे पास, हमारे कंट्रोलर के अंदर जो हमने रिक्वेस्ट से डेटा रिसीव करा हुआ है ना, ये वाला, ये डेटा उसको वहां से मिल नहीं रहा है। ठीक है। अब ना मिलने की वजह क्या हो सकती है, अगर आप यहां पर आओ अपने एडिट वाले फंक्शन के अंदर, और यहां पर जो आप लोगों ने कोर्स वाला काम करा हुआ है, यहां पर आपने क्या करा हुआ है, उसकी वैल्यू को डेटा आईडी सेंड तो करा हुआ है। क्या मसला है, बताए भाई। मसला कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया मेरे। मैंने सिलेक्ट ही नहीं करा, जिसकी वजह से वो क्या जा रहा है, खाली जा रहा है। ठीक है ना, सिलेक्ट करना पड़ेगा हमारे। पाइथन मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा, मैंने इस पर क्लिक करा, डेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ गया पाइथन डिजाइनर एच बी, हमारे पास क्या हो गई है, चेंज हो गई है। देखिए सिलेक्ट ना करने की वजह से क्या आ गया, मसला आ गया। तो जो मैंने आपको काम दिया ना, वो काम क्या दिया था, कि जब मेरे पास अपडेट हो ना काम, बाय डिफॉल्ट उसकी फील्ड क्या हो हमारे पास, सिलेक्टेड हो। क्या अगर मैं खाली भी छोड़ दूं, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाए, हमारे पास पुराना वाला ही डेटा सबमिट हो जाए। ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई, हमारे पास टीचर्स हो गए, हमारे पास कोर्स हो गए, आखिरी काम बाकी है हमारे पास एडमिशन। एडमिशन करता है। एडमिशन करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट पर आना पड़ेगा। ठीक है ना, user.index। देखिए भाई, हमारे पास क्या आ रहे हैं, कुछ कोर्सेज के नाम आ रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, स्टैटिक। यहां पर मुझे क्या करना है, अपने उन कोर्सेज को लेकर आना है जो कि मेरे पास मेरी डेटाबेस के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3। मेरे पास जो डेटाबेस से आएंगे वो सारे के सारे आएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या लगानी पड़ेगी, अपनी लिमिट लगाना पड़ेगा। कि भाई मेरे पास यहाँ पर जितने शो होंगे वो क्या होंगे, 3 शो होंगे। और अगर मैं डायरेक्टली अपने इस वाले पेज के ऊपर जाऊं, तो जो पेज पे हमारे पास कोर्स आएंगे ना, वो वहां पर सारे के सारे आ रहे होंगे, ऑल टू ऑल। ठीक है। करवा दूं ये काम, करवा दूं ये काम, बताएं। है, कर लेते हैं काम। चले कर तो लेंगे, लेकिन मुझे अब ये बताइएगा कि प्रोजेक्ट तो भाई देखिए सबके आ गए, और लारावेल के अंदर देखिए बस खत्म है, आखिरी एंड पे चल रही है हमारी लारावेल। एक हफ्ते की क्लास और है हमारी लारावेल की। आपको इसके अंदर कोर्स का काम करवाना है, ठीक है ना, एडमिशन वाला काम करवाना है, और हमारे पास क्या होगी, हमारी एडमिशन की हिस्ट्री शो हो जाएगी। ठीक है, बस ये काम बाकी है। इसके अलावा एक आखिरी काम अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा। वो काम ये होगा कि जैसे ही हमारा यूजर रजिस्टर होगा ना, उसके ईमेल के ऊपर हमारा क्या जाएगा, एक मैसेज आएगा, उसका यूजर का नाम और उसका पासवर्ड। करवाऊंगी काम, कि जैसे कोई भी यूजर रजिस्टर हो, उसकी ईमेल के ऊपर हमारे पास क्या जाएगा, उसका वो यूजर नंबर पासवर्ड जाएगा, जिससे वो क्या कर रहा है, वेबसाइट को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप लोगों ने वेबसाइट वगैरह में देखा होगा, अकाउंट क्रिएट करता हूँ, मैसेज आया था फौरन से कि आपने क्या करा है, इस वेबसाइट के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करा है, आपका यूजर नेम ये था, आपका पासवर्ड ये था। ठीक है। ये काम हम क्या करेंगे, सबसे आखिरी में करेंगे। उससे पहले भाई देखिए, प्रोजेक्ट सबके आ गए, और टाइम कम है। आपको लग रहा होगा पूरा महीना बाकी है, पूरा महीना मत